तो वो लोग क्या करते हैं कि मिडिल क्लास के लोग को टारगेट करते हैं। हाई क्लास के लोग को नहीं कर सकते, जिनके पास बहुत सारी बाइक्स है, गाड़ियाँ हैं, जिनके बाप दादा अच्छे मतलब पोजीशन पे हैं, उन सभी को नहीं कर सकते हैं। क्योंकि पता है अगर उनको बुला लिए तो बाद में गांड फाड़ देंगे वो हमारे, तो उनको नहीं बुलाते हैं। आप सभी को जो है कोई आपका रैंडमली फ्रेंड होगा, ठीक है, जो आपसे क्लासमेट में या फिर कोई भी फ्रेंड होगा जो कि नेटवर्क मार्केटिंग में जा चुका होगा, तो वो जाने के बाद क्या है कि उन सभी को एक टारगेट मिलता है, ठीक है, कि आप लोग जो है 3 बंदे को जोड़ो, फिर वो अगला 3 बंदे को जोड़ेगा। इस तरह 3-3 करके, ये जो सनी देओल ने जो अपनी मूवीज़ में बताया था और साउथ के मूवीज़ में भी थे कि 3 बंदे जोड़ो 3 बंदे जोड़ो, तो उसी टाइप के साड़े थे कि 3-3 बंदे जोड़ते जाओ। तो देखो वो लोग टारगेट किसको करते हैं कि जो लोग भाई मतलब कम, जिनके जो मिडिल क्लास के हैं, जो लोअर क्लास के फैमिली हैं, उन सभी को टारगेट करते हैं कि भाई मेरा ये दोस्त है, इनके पास कम पैसे हैं और हालांकि ये पढ़ाई कर रहा है, बट उसको ये बोलेंगे तो वो कंफर्म आ जाएगा। तो वो लोग क्या करते हैं कि मिडिल क्लास के लोग को टारगेट करते हैं। हाई क्लास के लोग को नहीं कर सकते, जिनके पास बहुत सारी बाइक्स है, गाड़ियाँ हैं, जिनके बाप दादा अच्छे मतलब पोजीशन पे हैं, उन सभी को नहीं कर सकते हैं। क्योंकि पता है अगर उनको बुला लिए तो बाद में गांड फाड़ देंगे वो हमारे, तो उनको नहीं बुलाते हैं। एंड मिडिल क्लास जितने भी लोग होते हैं उन सभी को वो लोग टारगेट करते हैं। तो वो लोग कॉल करते हैं, पहले आपको बहुत अच्छे तरीके से मतलब मक्खन लगाया जाएगा, आपको कॉल किया जाएगा, आपको कॉल करेंगे आपके फ्रेंड, बोलेंगे कि भाई एक ये है ट्रांसपोर्ट का काम है, ट्रांसपोर्ट बोलेंगे, ठीक है, याद रखना कोई भी हो आपको ट्रांसपोर्ट ही बोलेंगे। तो वो बोलेंगे कि भाई ट्रांसपोर्ट का काम है, तो ये जो है ना एक मार्शल का काम, एक मार्शल पे जितने भी सामान लोडेड होते हैं बस आपको ये सारे पीसी में काम करने हैं, एंड वो लोड होके कहाँ तक जाएगी बस वो फाइल आपको बनाना है, बात खत्म। और आपकी सैलरी पता है कितनी देगी स्टार्टिंग में? 23,000। हाँ 23,000 रुपये देंगे आपको स्टार्टिंग में। तो भाई कोई भी पिघल जाएगा, जाहिर सी बात है। कोई बंदा अगर पढ़ रहा है 3,000 रुपये, मैं अपनी खुद की बताता हूँ, मैं पटना में पढ़ रहा था, ठीक है, मेरा 3,000 रुपये 3,500 रुपये मंथ का वहाँ का खर्चा था। और फैमिली में कुछ इशू है, अभी भी है, तो इसकी वजह से मैं अभी फ़िलहाल प्राइवेट जॉब कर रहा हूँ। तो पहले भी कुछ इश्यूज़ थे जिसके कारण मुझे लगा कि हाँ भाई सही है, तो मेरे को कोई बताने वाला नहीं था। और उन्होंने बोला कि जितनी जल्दी आ जाओगे उतनी जल्दी कन्फर्मेशन हो जाएगी। तो उसके लिए पहले क्या करो कि तुम, पहले ये सब नहीं बोला, फिर उसके बाद बोला कि देखो तुमको बाइक भी मिल जाएगी, बाइक तुमको खुद ही छोड़ के लेके जाएगी, तो तेल भी फ्री देगी, बाइक से तुम फ्री में जाओगे। 2 किलोमीटर दूर है घर से ऑफिस, ऑफिस बोलते हैं भाई साहब उनको, जहाँ पे सेमिनार होते हैं। अभी सुनते जाओ, अभी मैं बताता हूँ, घर से ऑफिस ये सारी चीज़ें। और बोलेंगे कि भाई 23,000 रुपये सैलरी है, बाइक आपको मिलेगी जिसमें तेल फ्री मिलेगा। और तो और आपको टाइम भी बोलेंगे कि अगर आप पढ़ रहे हैं, जैसे मैं पढ़ रहा था, तो मुझे बोला कि भाई तू सुबह शाम पढ़ने भी जा सकता है। एक दोस्त है मेरा वो पढ़ने भी जाता है, तो उसी के साथ जाएगा। मैंने बोला भाई यार सही है, मतलब 8 घंटे काम करके मैं वहाँ पे 23,000 अर्न भी कर लूँगा, साथ में अपनी पढ़ाई भी कर लूँगा। तो कौन नहीं जाना चाहेगा भाई, मैं भी चला गया। तो जाने से पहले वो बोलता है कि भाई एक काम कर, 950 रुपये भेज दे, रजिस्ट्रेशन होंगे। तो मैंने कहा रजिस्ट्रेशन के पैसे लगते हैं? उन्होंने बोला हाँ कर दे, रजिस्ट्रेशन होगा उसके बाद ही तू इंटरव्यू के लिए क्वालिफाई हो पाएगा। तो मैंने रजिस्ट्रेशन के लिए 950 रुपये मंगवाए किधर से, कॉल वॉल करके फ्रेंड से, और उस फ्रेंड को भेज दिया, जो कि मेरा कुछ खास फ्रेंड नहीं था, अभी भी कुछ खास नहीं है। झगड़े वगैरह सब सॉल्व कर लिया मैंने, वो भी चलाया है। तो उन्होंने बोला कि आ जाओ, 950 रुपये में मैंने रजिस्ट्रेशन किया। मैंने पूछा कि और पैसे लगेंगे, उसने बोला नहीं लगेगा। तो देखो मैं यहाँ बिहार पटना, मैं लखीसराय में रहता हूँ, बट मैं पटना से ट्रेन लिया मैंने, डायरेक्ट वहाँ से सारा सामान पैक किया, वहाँ से निकल गया मैं इटावा, यूपी में इटावा, ठीक है। इटावा में शायद अभी भी चल रहा है वो नेटवर्क मार्केटिंग। इटावा में कौन से जगह का नाम क्या था पता नहीं, मेरे को अभी इतना याद नहीं, क्योंकि फालतू चीज़ें याद करने की ज़रूरत नहीं है। तो मैं वहाँ पे गया, उसके बाद वहाँ जाने के बाद मैंने देखा यार पूरा रूम बिल्डिंगें हैं, सारे बंदे रूम में बटे हुए हैं, चटपट हैं, सारी चीज़ें। तो अब जब वहाँ पहुँचा तो उन्होंने बोला कि भाई 12,000 रुपये लगेंगे ज्वाइन करने के, क्योंकि भाई तुम्हारे से पहले 2 बंदे आगे जुड़ चुके हैं, अगर 12,000 दोगे तो ज्वाइन हो गए, नहीं तो कुछ नहीं हो सकता। मैंने कहा भाई अब यहाँ तक आ गए हैं तो 12,000 देने में क्या है, कर लेते हैं, फिर अगले महीने तो कर ही लेंगे। लेकिन हम उसको एक बार बोले, और अपने दोस्त को, दोस्त का कमाते चले, मैंने उसको बोला कि भाई मतलब तू दे दे, तेरे को सैलरी आता है ना,
तू दे दे, मैं अगले मंथ तेरे को रिटर्न कर दूँगा, मेरी सैलरी आएगी मैं तुमको रिटर्न कर दूँगा। बट देखो वो बैंक जो बोलता है कि भाई मेरा जो सारा पैसा ख़त्म हो गया, ये देखो मेरे अकाउंट में 3500 रुपये है, मेरा लॉक लगा हुआ, भेजेंगे तो नहीं जाएगा। तो मैंने कहा ठीक है भाई, जब सैलरी ख़त्म ही कर लिया तो मेरे को मंगाना पड़ेगा। तो मैंने अपने घर में कॉल किया और मम्मी को बोला ऐसा ऐसा। मैंने फैमिली को किसी को बताया नहीं था कि मैं भाई इटावा जा रहा हूँ जॉब करने के लिए। सबको लगा कि मैं पटना में हूँ, पढ़ाई कर रहा हूँ। बट मैं एकाएक चला गया तो फैमिली वाले में तो पहले डायरेक्ट घुस आया, और उसके बाद फिर मैंने बोला कि भाई जॉब की ऐसी ऐसी अपॉर्चुनिटी है, यहाँ पे मुझे पढ़ने के लिए भी मिल जाएगा। तो फिर फैमिली वाले भी मान गए, बोले कि ठीक है कर लो। तो हम बोले कि मम्मी थोड़ा पैसों की ज़रूरत है, यहाँ पे 12,000 रुपये मांग रहे हैं, तो हमको 12,000 रुपये पहले उनको पे करने पड़ेंगे, उसके बाद हमारा इंटरव्यू वो कंफर्म हो जाएगा और मैं ज्वाइन हो जाऊँगा। तो बोला ठीक है। तो फिर दादाजी से बात की, दादाजी ने पैसे ट्रांसफ़र किए शाम को ही। फिर मैंने उसको पैसे दिए कैश निकाल के, और वो बोले कि ठीक है आज सो जाओ, अगले दिन जाऊँगा इंटरव्यू के लिए। सो गया मैं। अब मेरे पास 12,000 रुपये थे और पहले से भी 1-2 हज़ार रुपये थे। तो मैं शाम को खाना खाने उसी शाम बोला कि शाम को चलो होटल में खाते हैं, और मेरे पैसे से पहन चुप खा लिए वो सब। 2 बंदे थे, दोनों ने, एक सर बोलता था दूसरे को, और मेरे को क्या पता था वो जो मेरा दोस्त था उसको भी मुझे सर बोलना पड़ेगा, वो अगले दिन मेरे को पता चला था। तो ये सब हो गया था। और उसके बाद फिर अगले दिन मैं सुबह जगने के बाद बोला कि फटाफट फ्रेश हो जाओ नहा के। उसके बाद वो मेरे को 10-15 किलोमीटर दूर लेके गए, कोई सुनसान सी जगह पे एक बिल्डिंग बनाई हुई थी। तो वहाँ पे बहुत सारे बंदे गए थे, स्पेशल मैं नहीं गया था, मेरे साथ 6-7 3 6 9 12 बंदे गए थे, ठीक है। अब वो लोग तुम्हारी गांठ फाड़ देंगे उस समय पे, तुमको बोलेंगे कि भाई इतनी भीड़ है, मुश्किल लगता है तुम्हारा इंटरव्यू होना, लेकिन फिर भी हम कर देंगे, कोई बात नहीं। तो अब क्या होगा कि वो तुम्हें चूना लगा रहे हैं, ठीक है, फिर भी कर देंगे। उस समय से तुम्हें चूना लगाया जा रहा है शुरू से ही, और बीच में भी लगा रहे हैं कि भाई कर देंगे हम तुम्हारा, टेंशन ना लो, लेकिन भीड़ तो है भाई। अब भाई देखो डरा दिया तुमको। एक तो भाई जो बोल रहे हैं कि भाई हो जाएगा 12,000, तो उसके बाद आने के बाद बोल रहा है इंटरव्यू में होगा तब ना, फिर बोल रहा है कि हो जाएगा। बताओ भाई, शुरू से ही डरा के चूना लगा रहा है। उसके बाद इतना हो गया। उसके बाद फिर क्या हुआ, एक आया सूट बूट पहन के एकदम बेंच बाहर को बोला, छत पे एक ब्रेंच ये लगाया हुआ था मार्कर के साथ, एक क्या बोलते हैं उसको यार, ब्लैक बोर्ड वाइट बोर्ड लगा हुआ था एंड मार्कर रखा हुआ था। बोला कि उन्होंने 3-4 वो लोग पढ़ाएंगे, 3-4 क्वेश्चंस करेंगे, उसका जवाब दे देना, हो जाएगा पूरा। मैंने कहा यार क्वेश्चन पढ़ाए हुए देने वाला मैं तो आगे हूँ भाई। तो फिर मैं आगे बैठ गया कि देखता हूँ तो क्या पढ़ाता है। तो फिर मैं आगे बैठ गया एंड उसके बाद उन्होंने बताया कि भाई बिजनेस कितने प्रकार के, वो चीज़ें काम की थी क्योंकि अच्छी लगी वो चीज़ें मेरे को, पहली बार मैं सीखा था। तो भाई बिजनेस कितने प्रकार के होते हैं, लाइक कि कौन आदमी कौन सा बिजनेस करता है। जैसे हम सभी का नॉर्मल इनकम होता है, जो गवर्नमेंट जॉब करती है, प्राइवेट जॉब, वो सबका नॉर्मल इनकम, ठीक है। 3 तरह की इनकम बताया था उन लोगों ने, और बोला था कि जो थर्ड इनकम है रॉयल इनकम, जो कि सोशल मीडिया से कमाया जा सकता है, फिल्म से कमाया जाता है। रॉयल इनकम उनका कोई सीमा नहीं होता है, रॉयल इनकम अनलिमिटेड कमा सकते हो, ठीक है। तो उतना सब कुछ होने के बाद फिर बोला उन्होंने कि भाई तेरा हो गया। एग्जैक्टली मेरे को लगा कि इसमें कुछ लोगों का तो कटा होगा, लेकिन उस समय बोला कि कटा किसी का नहीं, सबका हो गया। बाहर गया, बोला कि भाई चलो इसी बात पे स्पंज खिलाओ, तुम्हारा हो गया। अब वो साथ में गया था, पहले उसको 10 रुपये तो मिलते नहीं है सैलरी के नाम पे, 3 बंदे से जोड़ने होते हैं। तो आप गया बाहर, मेरे से स्पंज खाया, मैंने खिलाया, स्पंज खाया, और भी बहुत सारे, लगभग मेरा 120 का बिल बना था, ठीक है। बहुत कम है 120, लेकिन देख लो रात से चापना स्टार्ट कर रहा है, सुबह भी 120 का चाप लिया है, 120 रुपये का खाया। उसके बाद अगले दिन गया मैं, बोला कि एक काम करो, अब 12-1 था, तो बोला कि तुम सो जाओ, अगले दिन से सेमिनार है। तो मैंने कहा सेमिनार क्या है? तो उन्होंने बोला कि भाई ये ट्रेनिंग है, ट्रेनिंग पे जितने दिन जाओगे उतने दिन ट्रेंड होगे, उसके बाद फिर तुम मार्केटिंग कर पाओगे। मैंने कहा ठीक है। तो अगले दिन सुबह 5 बजे उठाया, फटाफट ब्रश किया मैंने, नहाया, एकदम फ्लैट लिए हुए रहते हैं वो लोग, ठीक है, उन सब का मीटिंग रहता है। तो उसके बाद फिर बोला कि आप चलो सेमिनार। तो सब लोग साथ में एक कॉपी एक कलम, बोले कि तुम भी एक कॉपी ले लो। मैंने कहा ले लिया भाई, मेरा पहले से लेके गया था तो मैं ले लिया और कॉपी ले लिया, क्योंकि बहुत बड़ा हॉल था, ठीक है। तो वहाँ पे लगभग मेरे को लगता है 200-250 आदमी होंगे। सोच लो भाई, इतना बड़ा नेटवर्क कर दिया उन लोगों ने।
200-250 आदमी होंगे, जिनमें से 10-12 तो अंकल भी होंगे। जोड़ते जोड़ते अपने अंकल को भी जोड़ लेते हैं, बताओ। और वहाँ पे एक मेरा फ्रेंड मिला था, फ्रेंड नहीं था, मैंने उसको बना लिया था फ्रेंड, वो भी नया ज्वाइन हुआ था। वो 15,000 सैलरी कमा रहा था कहीं पे, लेकिन वो उसको छोड़ के आया। इन्होंने बोला कि 23,000 सैलरी देंगे तो आ जाओ। तो ये आ गया भाई, कोई भी आ जाएगा। अगर आप खुद सोचो ना, अगर मैं जैसे अभी मेरा सैलरी 17,000 है, 17,000 है, ठीक है। अगर कोई अभी कंपनी मेरे एक्सपीरियंस को और मेरी सारी चीज़ें, मेरी क्वालिफ़िकेशन को देखती है और हो सकता है 20,000 21,000 या फिर कोई अच्छी पोस्टिंग मेरे को दे, उसके साथ तो सैलरी होती है, तो अच्छी पोस्टिंग देंगे तो भाई मैं भी जाना चाहूँगा कि नहीं, बिल्कुल जाना चाहूँगा। तो वो बच्चा भी चला है, और बच्चा ही था वो, 17-18 साल का होगा। मैं भी उस समय 19-20 का था शायद, अभी तो मैं 21 का हो गया। तो वो भी आया हुआ था। तो हम लोगों को तो ऐसा कुछ आइडिया नहीं था। तो हॉल में गए, बोले कि सर आने वाले हैं, सर आने वाले हैं। वहाँ पे भी वाइट बोर्ड लगा हुआ था, ब्लैक ये मार्कर रखा हुआ था। 200-250 लोग बैठे हुए थे, बीच से गैप रास्ता दिया हुआ था। बोले कि सर जैसे ही आएंगे ताली बजाना स्टार्ट करना। मतलब बहन ये लोग इज्जत खेलते हैं और कुछ नहीं करते हैं। तुम इसको अपनी इज्जत दो, वो तुमको अपनी इज्जत देगी, पूरा इज्जत खेलेंगे ये लोग। बहन मतलब यार गालियाँ आ जाती है मुझसे। तो देखो जैसे ही वो लोग एंट्री मारे, हम लोगों को बोले उठ के ताली मारो। मैंने कहा कौन सी बड़ी बात है, मारते हैं भाई, इज्जत खेल रहे हैं, सब लोग ताली मार रहे हैं, ठीक है, मस्ती से। अब जब ताली मार दी तो फिर वो आए एकदम बैंड स्टाइल में, बैठ जाओ लग रहा होगा शाहरुख खान का पिताजी है बच्चे। जहाँ पर उसकी कमाई नहीं थी, और इतने ज़्यादा ज्ञान दिया ना उन लोगों का, उन्होंने सुनते जाना बस। अभी वो आके सबको बिठा दिया, बैठ जाओ। तो गुड एटीएम ठीक है, मेरे को हंसी लग जाता है यार, गुड एटीएम। अरे यार ये उनका कोड है, ठीक है, गुड एटीएम। आप लोगों ने एक लड़की का मीम्स देखा होगा, उन्होंने बोला था गुड एटीएम, आज ही मेरे खाते में 6,000 रुपये आ चुके हैं। ये मीम्स आप लोगों ने देखा होगा, आप पहले भी जाके देख लेना, ठीक है। उन्होंने गुड एटीएम बोला, मैंने कहा ठीक है, सभी लोग बोले गुड एटीएम। तो भाई वो लोग पूरा करना कुछ नहीं है, वो अकेले आया, सबको ज्ञान पे ले जा रहा है कि देखो, मोटिवेट कर रहा है, डिसिप्लिन में बता रहा है रहने का, मतलब सिर्फ ज्ञान दे रहा है, ठीक है। लेकिन ये नहीं बता रहा है कि भाई करना क्या है, नहीं, बिल्कुल नहीं। तुम ज्ञान लो, करना तुम्हें कुछ नहीं है, बस 3 बंदे को जोड़ो, 3 बंदे को जोड़ो, बस वही करना है। तो ज्ञान लेते गए, मेरे को माइंड में आने लगा कन्फ्यूज़न कि भाई काम तो कुछ सिखा नहीं रहा। पहले दिन ही 2 सेमिनार लेते हैं हर दिन। सुबह उठो 8 से 10 सेमिनार होगा, शाम को 3 से 5 सेमिनार होगा, और बीच में जो 1 से 2 का है ना लंच का, उस समय खाना खा लो। फिर तुम्हारे घर में जो तुम्हारे जो फ्लैट में रह रहा है, तो तुम्हारे फ्लैट में जो तुम्हारा बॉस रह रहा है, टीए लिख कहते हो उसको, टीम लीडर लिख कहते हो, जो तुम 6-7 बंदे को रख रहा है, तो जो बॉस रह रहा है उनको तुमको सर बोलना पड़ेगा। और वो भी तुमको वही चीज़ सिखाएंगे जो तुमको सुबह सेमिनार में बताया उन लोगों ने, वही सेमिनार वाली बातें वहाँ पे बताएंगे तुमको कि भाई ये देखो, ये है अपना ग्रुप का ये, और ये इतना आगे बढ़ गया, तो सपने सबको देखने चाहिए। सिर्फ सपने दिखाते हैं वो लोग बहन, उसके अलावा कुछ नहीं करते, बस सपने देखो किसको कैसे करना है, वो और कुछ नहीं करना है। तो उसके बाद फिर आ गई रात की बात और खाने की बात, जो कि उन लोगों ने बोला था कि हफ्ते में 2 दिन चिकन देते हैं, ठीक है। चिकन की क्या बोलूँ यार, चिकन की कुछ नहीं देखने को मिलता है भाई। रात को पता है दाल चावल रोटी, दाल सब्जी रोटी, ठीक है, रोटी 2 पतला सा, वो भी सूखा होगा। अब दाल की कहानी सब्जी की कहानी बताता हूँ। सब्जी में आलू की कमी, ठीक है, आलू नहीं है, और जो होता है रस जिसको बोलते हैं, रस कम पानी ज़्यादा लग रहा है, लेकिन खाते जाओ, क्योंकि वो लोगों का आदत है मोटिवेट करने का। अब जब मैंने खाना देखा, मैंने कहा भाई मेरे से तो ना खाया जाएगा। सुबह तो मैंने खा लिया था, सुबह मैंने बाहर से खाया था, शाम को मैंने बोला कि भाई ना खाया जाएगा मेरे से। उन्होंने बोला कि देखो ये मतलब मोटिवेट कर दिया कि देखो भाई ये है, ये बंदा पहले ये खाता था, अभी देखो 5 लाख के महीने कमा रहा है, BMW में घूम रहा है, मर्सिडीज़ में घूम रहा है। अरे यार BMW मर्सिडीज़ में हम लोगों को नहीं घूमना है, हम लोगों को मिडिल क्लास के आदमी है, हम लोगों को नॉर्मल रहना है, ना BMW ना मर्सिडीज़, बस इतनी रहनी है कि हम लोग अगर कोई चीज़ सोचे उतनी हाई फाई ज़िंदगी नहीं जीनी भाई। देखो एक चीज़ जान लो, अगर तुम जितनी पैसे बनाओगे उतने दुश्मन बनाओगे, फैक्ट है, ठीक है।
नॉर्मल पैसे बनाओ, नॉर्मल इज्जत मतलब नॉर्मल रिस्पेक्ट बनाओ और नॉर्मल से ज़िंदगी जियो। ये नहीं कि मुझे BMW लेना है, डिफेंडर लेना है, ये नो भाई। स्प्लेंडर में भी खुश हो तुम, तुम्हारे घर चल रहे ना, सारे कुछ है ना, बहुत खुश हो तुम। ज़्यादा मत सोचो, जिसको जितना मिला बहुत खुश हो। अभी दीपावली चल रहा है, ठीक है ना भाई। और बाहर मैंने देखा है, मतलब बाहर मैंने देखा बहुत सारे बच्चे ऐसे दिए लेके बेच रहे थे, ठीक है। उनका नहीं ले रहे हैं कोई, और कोई जाके शॉप में बेच रहा है। अब उन दिए वाले के जाके देखोगे ना तो भाई उसका झोपड़ी का घर है, वो लोग उनसे ही मतलब वही उनका रोज़गार है और उन्हीं से मेंटेन करते हैं। तो भाई उनको अपने सामने कंपेयर करके देखो तो भाई तुम्हें तो अपनी मतलब मुझे भी, तुम्हें भी, सभी लोग को भी अपनी फैमिली पे गर्व होना चाहिए कि भाई मेरी फैमिली ने मेरे लिए इतना किया है। भाई देखो वो लोग, उन लोगों की फैमिली भी किए थे, लेकिन अब वो लोग पिछड़े रह गए, तो इसमें हमारी कोई गलती नहीं है। लेकिन आप लोग खुद सोचो, अगर आपके पास घर है, आपको खाने की मिल रही है और आपके परिवार है, तो बहुत कुछ है भाई। उसके अलावा कुछ नहीं है दुनिया में। पैसे 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 कमाते कमाते ख़त्म हो जाओगे, ठीक है। सो ये मैं आउट ऑफ टॉपिक चला गया, इसको पहले तो खाने में दे दिया वो सब, ठीक है। उसके बाद मेरे को दूसरे दिन होने लगा सर, फिर मेरे को सेमिनार में लेके गए, फिर वो सब किए। और तीसरे दिन मेरे को बोला कि अब जो है ना तुम्हें जिस पे तुम अपना कॉन्टैक्ट नंबर निकालो। मोबाइल निकाला मैंने, बोला तुम अपना कॉन्टैक्ट नंबर निकालो और तुम्हारे कॉन्टैक्ट नंबर में जितने भी तुम्हारे पहचान के लोग हैं और जो तुम पे पूरा ट्रस्ट करते हैं उस पर B लिखो, जो तुम पे कम ट्रस्ट करते हैं उस पर A लिखो। तो मैं समझ गया कि ये जिस तरह इसने मुझे बुलाया सेम चीज़ें अब ये मुझसे करवाएगा। मैंने कहा मेरे से तो अब होगा नहीं। तो भाई मैं रात के 11 बजे थे, मैं एक माले पर 2 महले से नहीं बोलूँगा, झूठ नहीं बोलूँगा, एक महले से खिड़की पे कूदा। खिड़की पे कूदने के बाद नीचे कूदा और कूदने के बाद उसको आवाज़ आ गया, वो अंदर जो था। वो लोग बाहर नहीं देते जाने, वही मतलब तुम रूम में सरो, बाहर नहीं जाने मिलेगा। और सरने की बात नहीं है, वो टाइम पास हो जाएगा तुम्हारा। और बाहर किसी लोग से तुम्हें बात भी करने नहीं देगा, क्योंकि पता है कि अगर तुमने बात किया तो तुम उसी समय भाग जाओगे। और मेरे को तो पता चल गया कि भाई ऐसा 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 मैं फंस चुका हूँ। अब घर में भी बता नहीं सकता, तो मैंने सोचा पहले वहाँ से निकलो। तो फिर मैं वहाँ से रात को कूदा, तो मैंने देखा सामने भाई एक टोटो आ रही है, उसको रोका मैंने, भाई रुको रुको, दौड़ते हुए, ठीक है। दौड़ के बोल रहा हूँ यहीं से रुको, तो मैंने देखा यार रुक गया वो। अब मैं जब वहाँ गया, पीछे से उन्होंने भी गेट खोला और मेरे को दबा रहे। तो मैं दौड़ रहा था एंड दौड़ते दौड़ते मैं जाकर टोटो के पास गया, तो वो रोक के टोटो वाला इतना बैंच क्या बोलूँ, टोटो वाला उतर के वॉशरूम करने लगा वहाँ पे। मतलब बताओ आप, मेरे को वो पीछे से लगे रहे, ये उतर के वॉशरूम करने लगा। अब वो पकड़ लिया मेरा कॉलर, बोला कि निकल बाहर आओ। भाग क्यों आ रहा है? प्यार से पहले बोला ठीक है कहाँ जा रहे हो, क्या हुआ सूरज बताओ मेरे को। मैंने कहा मेरे को नहीं रहना है, ये ख़राब कंपनी है और आप लोगों ने मेरे को फंसाया है जो भी है। तो और जिसने मुझे बुलाया था, मैंने उसको बोला भाई तू गांव में मिल, तेरी ना कर दी ना भाई तो तू समझ जाना। तो वो बोला कि फिर उसके साथ जो एक और दोस्त था, उन्होंने सीधे मेरे कॉलर पकड़ा, बोला क्या कर लेगा तू गांव में, क्या कर लेगा। और वो अभी तक मेरे को नहीं मिला, ठीक है। और मैं गांव जाऊंगा ना सर, रियली बता रहा हूँ, अगर वो मेरे को मिला ना, उसके साथ ऐसा मतलब क्या बोलूँ, उस समय रात था लेकिन उसने जो अकड़ में बोला ना, उसने 2 रुपये तो बहन चोद कमाता नहीं होगा वो भी, वो नेटवर्क मार्केटिंग से, लेकिन मेरी कॉलर पकड़ के वहाँ पे इटावा में ऐसे कर रहा था। मैं पक्का बोलूँ उसको बहुत ही ज़्यादा मालूम अगर आ गया ना वहाँ पे मेरे गाँव में। क्योंकि भाई तुझे समझ होना चाहिए भाई, तुम्हारा फ्रेंड है, तुम्हारा फैमिली है, क्यों बुलाते हो यार। तुम छोड़ दो, तुमको पता है तुम फंसे हुए, तो क्यों दूसरे को बुला के जोड़ रहे। और इस पर मैं सही बोलूँ ना, मैंने पुलिस में भी दूसरे दिन मैंने पुलिस के स्टाफ को बोला था कि मैं ऐसे ऐसे जगह पे हूँ, तो पुलिस वाले सीधे बोलते हैं कि भाई तू है, तू अपना समझ। अब क्या बोलूँ, एक नॉर्मल से स्टाफ थे, ये थे क्या बोलते हैं जो ये होते हैं बंदूक लेके, नॉर्मल से कोई स्टार्स नहीं होते हैं बिहार पुलिस के, वो कांस्टेबल थे। मैंने उनको बोला, जब मैं निकलने लगा सेमिनार से बाहर, तो मैं सबसे पीछे था। और हालांकि टीएल तो तुमको खोजेगा ही कि भाई वो कहाँ गया, सबको साथ में लेके जाना है। तो मैंने पीछे से देखा वहाँ पे कांस्टेबल आ रहे थे, तो मैंने उनको बोला कि मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ है, मैं फंस चुका हूँ। तो उन्होंने बोला भाई तूने अपनी पैर पे कुल्हाड़ी मारा, तू समझ बहुत सारे आदमी हैं, तेरे लिए टाइम नहीं।
ये बोल के निकल गए वो लोग। मैंने कहा चलो यार अब हम भी निकलते हैं, कोई फ़ायदा नहीं कंप्लीट करने का। मैंने वहाँ का ना पूरा ये चीज़ डाटा बना लिया था कि भाई कौन से जगह पे कितने सारे रूम्स हैं, कहाँ पे सेमिनार होते हैं और कौन कौन से मेन सर हैं। मैंने सोचा अगर कोई पुलिस एक्शन लेगी तो मैं वो सारी चीज़ें पुलिस को दे दूँगा ताकि वो उसकी बैंड बजा दें। लेकिन जब कांस्टेबल ने ये सब बोले तो फिर मैंने कहा भाई वहाँ से निकलते हैं, कोई फ़ायदा नहीं है वहाँ पे रुकने का। तो फिर मैं रात को भागने लगा तो वो सब हो गया। उसके बाद फिर उसने बोला कि अगर तुम जाओगे फिर मैं आ जाता हूँ वहाँ पे, जब मैं भाग रहा था उसने बोला। तो अब फिर उसने बोला कि अगर तुम जाओगे तो तुम्हें एक लेटर लिख के देना पड़ेगा, अगर तुम मर जाओगे रास्ते में तो कौन जिम्मेदारी लेगा। मैंने कहा चलो ये अच्छी बात है, तो कहा चलो लिख के दे देते हैं। मैंने देखा ट्रेन 2-3 है, 1-2 घंटे बाद भी है, 10 मिनट में स्टेशन है। तो गया, जब पूरा लेटर लिखा, लेटर लिखने के बाद बोलता 520 रुपये जमा करो। जाते जाते भी चूना लगा रहे, जा भी रहे हो 520 रुपये का चूना लगाओ। अब मेरे पास 540 रुपये थे उस समय। मैं 20 रुपये में रियली बताऊँ एक टीटी के कहानी, ठीक है, बहुत अच्छे टीटी थे, उनका नाम नहीं मेरे को पता, लेकिन उसकी वजह से मेरे को बहुत अच्छे से थी। तो मैं वहाँ से 20 रुपये लेके चला था और वहाँ से फिर मैं निकल गया, 20 रुपये लेके चला था। 20 रुपये का मेरे को टोटो भाड़ा लगा, मेरे पैसे ख़त्म, जीरो बैलेंस। मेरे को जीरो बैलेंस में इटावा से घर आ गया। अब आप समझ लो कोई अगर आपको बिना टिकट के आते हो तो मैं इटावा में चढ़ गया वहाँ पे, ठीक है। चढ़ने के बाद एक अंकल थे, टीटी ही थे, तो वो आए, बोले टिकट। मैंने बोला भाई टिकट मेरे पास नहीं है। मेरा जैसा रिएक्शन था, मैं थोड़ा इमोशनली हो गया था कि भाई अब अपने घर से पैसे मंगाया है, घर से पैसे मंगाने के बाद ये सारी चीज़ें हो जाए तो फिर आप समझ ही सकते हो। मेरे को तो ये लग रहा था कि भाई मैं घर में क्या जवाब दूंगा। तो एक सेकंड के लिए लग रहा था कि भाई कूद जाऊँ ट्रेन से, क्योंकि उस समय भाई बहुत सारी माइंड में बहुत सारी थिंकिंग आती है। लेकिन मैंने कोई एक्शन नहीं लिया, क्योंकि मैंने कहा भाई देख लेते हैं, आगे जो होगा कर लेंगे। मैं बस ये सोच रहा था कि घर वालों को अपनी ये शक्ल कैसे दिखाऊंगा, बस ये फ्रस्ट्रेट हो गया था। तो ये सब सोचते हुए मैं बहुत ही ज़्यादा मायूस था। तो टिकट अंकल, मतलब टीटी अंकल ने मेरे से पूछा कि टिकट कहाँ है तुम्हारा, तो मैंने बोला नहीं है। तो बोला टिकट कटाओ। तो मैंने टीटी अंकल को अपनी पूरी कहानी बताई कि अंकल मैं यहाँ पे ये करता था, पटना में पढ़ाई करता था, मेरा एक दोस्त जो कि नॉर्मल सा दोस्त था, उसने बुलाया, मेरे को पैसे भी ले लिए और ये भी, और आते आते भी पैसे ले लिए, और नेटवर्क मार्केटिंग में वो उस अंकल ने, मैं S2 में था, उस अंकल ने मेरा एक काट के दिया टिकट, ठीक है, बोला पैसे मत दो। एक काट के दिया, उस पर अपना नाम लिखा था, क्या लिखा था मुझे याद नहीं, उस पर अपना नाम लिखा था S2 करके, S2 में था तो S2 स्लीपर में था, S2 80 का सीट। बोला कि जाओ बेटा वहाँ पे जो है ना S2 का स्लीपर, S2 के ऊपर जो 80 नंबर सीट है वो ऊपर वाले, उस पर सिर्फ लगेज रखे होंगे, वो किसी का सीट नहीं है। मैंने ये साइन करके दे दिया, कोई भी आए उसको दिखा देगा, तो वो सारे लगेज नीचे एडजस्ट कर देना और ऊपर तुम सो जाना आराम से, फिर चले जाओगे। तो फिर मैंने उनका मतलब आशीर्वाद ले लिया, क्योंकि भाई आप समझ ही रहे हो कि जिस समय आप पूरी तरह से टूट चुके होते हो, जिस समय आपको लगता है कि अब हम कहीं के नहीं हैं, उस समय अगर आपको कोई आपके साथ है तो भाई उस समय बहुत अच्छा फील होता है। और इस समय मेरे को भी बहुत अच्छा लगा था कि इंसानियत है। तो यही है कि टीटी अंकल को भी मैंने प्रणाम किया है, वहाँ से आशीर्वाद लेके फिर मैं सोने चला गया वहाँ पे। पटना तक आया मैं, तो मैं आया पटना 11 बजे रात को। फिर मैंने देखा कि 3 बजे मेरा ट्रेन है मेरा लखीसराय जाने का। तो फिर मैं 2-3 घंटे स्टेशन पे सो गया अलार्म लगा के, और फ़ोन को भी, क्योंकि स्टेशन पे सोना रिस्की ही है, बट मैं 2-3 घंटे स्टेशन पे सो गया। और मेरे पास अब 20 रुपये मेरे जहाँ लखीसराय में उतरता हूँ उसके बाद 20 रुपये मेरे घर जाने के भाड़ा लगते हैं, तो उतने पैसे भी नहीं थे मेरे पास, 20 रुपये भी। मैंने सोचा घर जाऊँगा तो भाई किसी ना किसी दुकान से भी लेके दे दूँगा, क्योंकि गाँव है मेरा। तो फिर मैं 6-7 बजे सुबह उतरा अपने गाँव के पास और अपनी टोटो पकड़ी और 20 रुपये मैंने बोला कि चलो भाई शाम को तुमको दे देता हूँ। मैं घर गया और मम्मी बोली अरे आ गए, तो दादी भी थी, बोली आ गए। मैंने किसी को कुछ नहीं बोला, शक्ल झुकाया हुआ था, बैग रखा साइड में, बेड पे गया, कम्बल ओढ़ा, सुबह के 8 या 9 बज रहे होंगे, कम्बल ओढ़ा, चुपचाप सो गया, ठीक है। मेरे को ये डर लग रहा था कि अब ये लोग आगे क्या पूछेंगे, और ख़ास करके मेरे को देखो बचपन से आज तक मेरे को जितना पापा से डर नहीं लगा उतना मेरे दादाजी से मेरे को डर लगता है,
क्योंकि पापा से ज़्यादा ये है, दादाजी मेरी केयर करते हैं। पापा भी केयर करते हैं, ऐसी नहीं, तो मेरे को दादाजी से ज़्यादा डर लगता है। तो दादाजी जब शाम को आए, हम सोए हुए थे, सूरज क्या हुआ पता ना। तो हालांकि वो अपनी लैंग्वेज में बोल रहे थे, वो मैं हिंदी में बोल रहा हूँ, ये अलग बात है। तो बोला कि क्या हुआ बता ना। मैंने बोला कुछ नहीं, मेरे सर लगा। दादाजी समझ गए कि ये कुछ तो गलत हुआ है इसके साथ, जो कि ये बोलना नहीं चाह रहा है। तो फिर बोले कि ठीक है सो जा। सो गया मैं। तो फिर शाम को जब खाने गया, फिर मेरे को लगा कि दादाजी को बता देना चाहिए, मम्मी भी नहीं पूछ रही है, क्योंकि घर वाले को भाई आपकी शक्ल देख के पता चल जाती है कि आप क्या कर रहे हो, क्या नहीं कर रहे हो, और क्या आपके ऊपर बीत रही है। घर वाले को, और ख़ास करके मम्मी को ना पता चले, ऐसा हो ही नहीं सकता। मम्मी कुछ नहीं पूछ रही, मम्मी को पता है कि गड़बड़ करके आ चुका है लौंडा। तो अब शाम को जब खाने में गए, तो हमको लगा कि बोल देना चाहिए। तो सब लोग साथ में ही खाते हैं छत पे, तो सब लोग साथ में खाने पे थे। तो मैंने बोला कि मम्मी पैसे बर्बाद हो गए, फेक थे सारे, और बोलते बोलते मेरे आँखों में आंसू हो गए। तो मम्मी खाते खाते छोड़ दी, और अपने पति से मेरे आंसू पोंछ गए। उन्होंने बोला कि ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं है, दूसरी जगह देख, मतलब कुछ और कर लेना, कोई बात नहीं, जाओ ना पटना ही पढ़ना। वहाँ पे क्यों गया, मतलब उस समय कोई डांट नहीं रहे थे, सब लोग प्यार से बोल रहे थे। मम्मी पूरा चुप कराई, बोली कि ठीक है चल खाना खा कर सो जाओ, ज़्यादा बात मत कर। तो मम्मी ने चुप कराया, चुप करा के सो गए। अब देखो मैं सो तो गया, मेरे को लगा चलो अब तो रिलैक्स है। लेकिन देखो भाई, अगले दिन में मम्मी मेरे को डांटने लगी। ये चीज़ें मेरे को खराब लगती है, क्योंकि देखो बचपन में भी ऐसी चीज़ें हुई है। क्या हुआ है कि मैंने कोई गलती की, ठीक है, की या नहीं की वो अलग बात है। मैंने कोई गलती की, मेरे छोटे भाई ने कोई गलती की, उसको मारते मारते मैं हंसने लगा, मेरे को भी 2 झापड़ दे दिया। तू क्या हंस रहा है? तो आप मैंने ऐसे पकड़ा, अब 2 झापड़ मारा, 2 झापड़ मारने में उनकी चूड़ी टूट गई। अब चूड़ी टूटने की वजह से यहाँ कलाई में थोड़ी सी ब्लड बहने लगता है। तो चूड़ी अगर नॉर्मल सा चूड़ी हो, तो जो कांच टाइप का है, तो ब्लड बहने लगता है। तो उसके बाद तो मम्मी का पारा भाई और गुस्से में, तुमको 2 थप्पड़ मारे, मेरा चूड़ी टूट गया, ले 2 झपड़ का लात घुसा सब यार सब। लेकिन जो वो भी एक जर्नी था मेरा, और यही मेरा MLM का जो सारा जर्नी था मैंने आप सभी के साथ शेयर किया। सो पता नहीं आप आगे जो लोग जानना चाहेंगे, मेरे आने के बाद मैंने अपने गांव के 10-12 लोगों को बचाया वहाँ जाने से, क्योंकि वो लोग उन लोगों को भी कॉल कर रहे थे, और जो चले गए थे मैं उनको नहीं बचा पाया। जो नहीं गए उन लोगों की मैंने पैसे बचा दी, और उसको भी बचा दिया, क्योंकि ऐसे इंपॉर्टेंट नहीं है। उस समय जब वहाँ से भागने के बाद जो माइंड में थिंकिंग आती है ना, भाई कोई सुसाइड कर लेगा, मेरी इतनी थिंकिंग बढ़ गई थी। तो मेरे को लग रहा था कि मैं ट्रेन से कूद जाऊँ, फेस कैसे करूँगा, लेकिन कर लेंगे भाई, फैमिली एक्सेप्ट करेगी। आप कुछ भी करो, फेस कर लेना आराम से, सुसाइड मत करना, कोई भी गलती मत करना भाई। आप खुद, मैंने खुद सोचा कि भाई 15,000 के लिए सुसाइड क्यों करना, फैमिली मेरे को एक्सेप्ट करेगी। आप कितनी भी बड़ी गलती कर दो, वो तो 15,000 की बात थी, आप कितनी भी बड़ी गलती कर दो, फैमिली आपको एक्सेप्ट करेगी, बिल्कुल करेगी, चाहे आज करे या कल करे, क्योंकि फैमिली है भाई, उनके अलावा कोई नहीं है। बगल वाले, पड़ोसी, सारे सब बहन, सब ये है सब, ठीक है। तो फैमिली आपका जो है, और MLM का मेरा ये सफ़र यहीं तक था। और जो लोग गए हैं उन लोगों को तो पता चल गया होगा कि ऐसा ऐसे, जो लोग गए उन लोगों को लग रहा होगा भाई रिलेटेबल है, ये तो मेरे साथ सेम टू सेम हुआ, सेम होता है। आप बिहार जाओ, यूपी जाओ, झारखंड जाओ, किसी भी MLM में जाओ, आपके साथ सेम होगा, यही चीज़ें होंगी जो चीज़ें मेरे साथ हुई है। तो आप में से जितने लोग गए हों उन सभी को तो पक्का पता चल गया, हाँ भाई ये सेम चीज़ मेरे साथ हुई है। तो आप लोगों में से जितने भी दूसरे लोग अगर आपको ट्रांसपोर्ट के बोल रहे हैं भाई तुम्हारी सैलरी 23,000 है, 21,000 है, कुछ नहीं करना होगा, तुम खुद तो कुछ नहीं करने का, तुमको 23,000 किस चीज़ का देगा भाई? तुमको सिर्फ डाटा पे बिठाएगा, तुम मार्शल शिफ्टिंग करो, तुमको बाइक भी देगा कंपनी, तुम्हारे पास ना कोई एक्सपीरियंस है ना कुछ भी, तुमको 23,000 दे देगी कंपनी। मैंने जब प्राइवेट जॉब 2025 में स्टार्ट किया था, 2024 में स्टार्ट किया था मैंने, सिटी सेंटर के मॉल से मैंने स्टार्ट किया था। तो लाइफस्टाइल में था, मेरा स्टार्टिंग सैलरी 9,800 था। अभी मैंने अपने आप को इम्प्रूव करके इधर 16,000 पे लाया है। मैंने प्रमोशन लेके वो ब्रांड छोड़ के दूसरे ब्रांड से फिर दूसरे ब्रांड, तो अभी 16-17,000 पे लाया है। और अभी इन फ्यूचर और बढ़ूँगा, बिकॉज
फ्यूचर बढ़ सकता हूँ, बट मेरा प्लान इधर नहीं है, प्राइवेट जॉब में नहीं है। मेरा माइंड है कि मैं क्रिएटर बनूँ, ठीक है। मैं चाहता हूँ कि भाई मैं अच्छी अच्छी वीडियोस क्रिएट करूँ, चैलेंजिंग वीडियो क्रिएट करूँ। जैसे देखो मेरे माइंड में अभी आ रहा है कि भाई मैं अपने मामा के यहाँ जाऊँ। मेरे मामा अपने ठेकेदारी करते हैं टाइल्स मिस्त्री का, तो मैं सोच रहा हूँ कि मामा के यहाँ जाऊँ और 30 दिन का चैलेंज रखूँ कि क्या मैं 30 दिनों में मजदूर से मिस्त्री बन सकता हूँ। तो ये चैलेंज रखूँगा और 30 दिन में मैं अपने आप को पूरा सीखने की कोशिश करूँगा, और जितनी हो सकती है उतनी तेज़ी में मैं मजदूर से मिस्त्री बनने की प्रैक्टिस करूँगा 30 दिनों के अंदर। तो ये सारी चैलेंजिंग मैं चाहता हूँ कि हर एक जॉब हो या फिर काम हो कोई भी, कम से कम समय में ज़्यादा चीज़ें सीखने की, क्योंकि भाई लाइफ बहुत छोटी है। अगर आप देखो बहुत छोटी है, बहुत छोटी है। मेरे को पता नहीं चला, खास करके लॉकडाउन के बाद तो पता ही नहीं चला कि भाई 2025 आ गया। अब तो देखो 2026 भी आने वाला है। यही है। तो आज के लिए देखो इतना ही था, और आप सभी को हैप्पी दिवाली। आज हैप्पी दिवाली है, लेकिन मैं घर नहीं जा पा रहा हूँ क्योंकि जॉब है, तो जॉब वाले थोड़ा सा सेक्रीफाइजेशन करना पड़ता है जॉब वाले को। तो आज मैं घर नहीं गया हूँ, तो आज मैं यही रूम पे हूँ। बाकी आज का वीडियो यहीं तक था, और ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो तो अच्छा, तो अच्छी बात है। अगर बोरिंग हुई हो तो उसके लिए माफ़ करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कोई नए चैलेंज के साथ। आज के लिए इतना ही, बाय बाय।